मीठी बहू, ओ मीठी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू अब तो सर्दी होने लगी है। हाँ माँ जी, सर्दी तो काफी बढ़ गई है। मैं ये कह रही थी मेरे पास 2-3 कंबल रखे हैं, मैं उनको निकाल कर तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है माँ जी, मुझे दे दो। मैं अभी निकाल कर लाती हूँ मीठी, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। मुझे रात में ठंड लगी थी। कोई बात नहीं माँ जी, आज से हम कंबल ओढ़कर ही सो जाएंगे और हल्की फुल्की ठंड में दिन में भी कंबल बहू काम आ जाएंगे। हाँ माँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे कंबल निकाल कर दे दो, मैं अच्छी तरह रख दूंगी। हाँ बेटी, मैं भी लेकर आती हूँ कंबल, तुमने सुरक्षित अपने पास कहीं रख देना। ठीक है माँ जी, ये लो बहू। अरे माँ जी, मैं इन कंबलों को अलमारी में छिपा कर रख देती हूँ। मुझे पता है कालू कौआ हर साल कहीं न कहीं से किसी न किसी के कंबल चुरा ही लेता है। उसे इतनी खराब आदत है कि वह खुद तो लाता नहीं है और दूसरों का कंबल चुरा लेता है। हाँ बेटी, तुम जाओ और इन कंबलों को अलमारी में रख दो, तब तक मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं इनको अपने पास सुरक्षित रख लूंगी, तुम बेचिंता रहो। ठीक है बहू, और अगर तुम्हें भी आना हो तो तुम आ जाना, मैं थोड़ा बाहर ही जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अरे कालू जी, बोलो गौरी, क्या बात है? कालू जी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, अब तो तुम्हें कंबल का जुगाड़ करना ही होगा कहीं ना कहीं से। हाँ, मैंने एक कंबल का जुगाड़ लगा लिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है कि मुझे अब किसके घर से कंबल लेके आना है। ठीक है जी। कालू कौआ की पत्नी अपने पति से दूसरे के यहाँ से कंबल चुराने के लिए बोल देती है। तभी मीठी की फ्रेंड मीठी अपनी दोस्त के यहाँ जाकर आवाज लगाती है। अरे निकी, हाँ मीठी। अरे निकी, तुम क्या कर रही हो बहन? बहन, मैं सर्दियों के लिए कंबल बना रही थी, क्योंकि पिछली साल मेरा कंबल कालू कौआ चुरा कर ले गया था। हाँ, वो हर साल किसी न किसी का कंबल चुरा ले जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वह हर साल किसी न किसी का कंबल चुरा लेता है। मैं तुम्हें बाहर बुलाने के लिए आई थी। ठीक है मीठी, बस मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं ये करके अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लाओ, थोड़ी बहुत देर मैं भी तुम्हारा काम जल्दी से करा देती हूँ, जिससे कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। ओह मीठी, ठीक है। वह दोनों बड़े प्यार से कंबल को बनाने लगती हैं। मीठी, तुमने मेरी बहुत जल्दी से मदद कर दी, वरना मैं सारा दिन इसी कंबल में लगी रहती। कोई बात नहीं, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मेरी सासू माँ बोल कर गई है कि वह बाहर जा रही है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। ठीक है। अरे आप लोगों ने ठंड में कंबल निकाल लिए या नहीं? हाँ बहन, क्या करें, निकाल लिए, लेकिन कालू कौआ छोड़े तब ना। क्या बताएं इस कालू का, ये हर साल हमें बहुत परेशान करता है। लेकिन अब के सब लोग अपने अपनी कंबल उससे बचा कर रखना, तभी कालू कौआ आता है, उनकी सारी बातें सुन लेता है। वह सोचता है मीठी यहाँ है, इसी के घर जाकर चोरी करता हूँ। वह मीठी के घर पहुँच जाता है और कंबल ढूंढने में लग जाता है, कभी इधर कभी उधर। देखता हूँ मीठी को, ये मुझसे कैसे कंबल अपना बचा पाएगी। ये बहुत सब लोगों को ज्ञान देती फिर रही है। कालू कौआ, मैंने इसके घर से कभी भी कंबल नहीं चुराया, लेकिन अब मैं इसका कंबल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ रख गई है, मुझे तो मिल भी नहीं रहा। कहीं इस अलमारी के अंदर तो नहीं रखा है, लेकिन मुझे तो इसकी लॉक भी नहीं मालूम। कोशिश करने में हार नहीं होती, एक बार कोशिश करके देखता हूँ, शायद यहीं कहीं मिल जाए चाबी।
कालू कौआ जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगता है। उसे डर भी होता है कि कहीं मीठी चिड़िया आ ना जाए। वह इधर उधर घूम के जैसे ही अलमारी की चाबी मिल जाती है और वह अलमारी को खोलने लग जाता है। जैसे ही वह जोर से ताकत लगाकर अलमारी को खोलता है, अलमारी झट से खुल जाती है और वह दोनों कंबल निकल जाते हैं। वह दोनों कंबलों को लेकर जल्दी से खुश हो जाता है। अरे मुझे तो कंबल मिल गए। कालू कौआ जल्दी से उन कंबलों को उठाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। इससे पहले मीठी आई कि मुझे निकलना चाहिए, ये के मन मन में सोचते हुए वहां से निकल जाता है। तभी मीठी, बहू, अब तो काफी रात हो चुकी है, जाओ कंबल निकाल कर ले आओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी कंबल लेके आती हूँ। मीठी मासी से बोलकर कंबल लेने के लिए जैसे ही अपने कमरे में जाती है और अलमारी की खोल कर देखती है तो वह जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, अलमारी में कंबल नहीं है, ये तुम क्या कह रही हो? देखो माँ जी, इसमें कंबल नहीं है। मुझे लगता है कालू कौआ हमारे कंबल लेकर चला गया है बहू। मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छी सी जगह छुपाना। क्या करूं माँ जी, मैंने तो अलमारी में ही छुपाए थे। अब हम रात में कैसे करेंगे, इधर बारिश भी हल्की हो रही है। मीठी चिड़िया रोते हुए बाहर निकलकर चली आती है। रात भर जैसे जैसे काटते हैं, लेकिन सुबह होते ही मीठी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी ने मुझे इतने प्यार से कंबल दिए थे और मैं उनको भी माँ जी ने मुझे इतने प्यार से कंबल दिए थे और मैं उनको भी नहीं संभाल पाई। माँ जी, मुझे माफ कर देना। अरे बहू, तुम क्यों चिंता कर रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं माँ जी, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तुमने इतने प्यार से कंबल मुझे दिए थे कि काफी दिन से सहेज के रखे हुए कंबल थे। मीठी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और हम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लेंगे। वह दोनों लोग जंगल में आ जाती हैं। मम्मा, अब यहाँ क्या करना है? देखो मीठी, मैंने ढेर सारी घास ले ली है और ये लो तुम्हारे लिए कुछ पत्ते। इनको लेकर हमें घर चलना चाहिए। लेकिन नाजी, हम इनसे करेंगे क्या? तुम देखती चलो बहू, मैं क्या करती हूँ। वह दोनों घास और पत्तों को लेकर घर आ जाती है। मीठी, जाओ जल्दी से उनको लेकर यहाँ पे आओ मेरे पास। माँ जी, तुम लेकिन करना क्या चाहती हो? ये लीजिए। देखो मीठी, अब मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा घास का कंबल बनाती हूँ। क्या कह रही हो माँ जी, घास का कंबल? हाँ बहू, घास का कंबल। मीठी की सास घास का कंबल बनाने में जुट जाती है और देखते ही देखते एक बहुत ही गर्म कंबल बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह माँ जी, ये तो वास्तव में बहुत गर्म कंबल है। हाँ बहू, जब ये सूख जाएगा तो ये और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है माँ जी। वह ढेर सारे कंबल बना लेती है और उनके कंबलों को देखने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। माँ जी देखो, हमने तो ढेर सारे कंबल बना लिए। इतने सारे कंबल कि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हाँ बहू, अब मैं इनको अच्छे से रख देती हूँ। और भी कंबल हमें बनाने हैं। अरे मीठी, अरे खींच देते हैं। ठीक है माँ जी। वह दोनों कंबलों को लेकर बाग में बैठकर बेचने लगती हैं और धीरे धीरे उनके कंबल बहुत तेजी से बिकने लग जाते हैं और वह बहुत खुश होती हैं यह देखकर कि हमने तो पहले से एक कंबल जाने के बदले हमने तो अपना व्यापार भी शुरू कर दिया। ना वो कंबल जाते, ना हमारे दिमाग में इतना आइडिया आता। आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।
आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीठी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा कंबल चुराया था, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा ही कंबल चुरा लेता हूँ। कालू, ये तुम्हारी बात गलत है, लेकिन तुमने मुझसे आकर माफी मांगी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब तुम मेरे पास से एक कंबल इसी बात का लेकर जा सकते हो। नहीं मीठी, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं कालू भैया, अगर तुम उस कंबल को नहीं चुराते तो हम ये नया आइडिया नहीं निकाल पाते। हमारी सासू माँ ने जो आइडिया निकाला है वह बहुत ही अच्छा है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।